शद्दाद और उसकी जन्नत के बारे में तो सभी ने सुना है, लेकिन क्या आपको पता है शद्दाद कौन था, किस वक्त में दुनिया पर मौजूद था और उसकी पैदाइश कैसे हुई? आइए इस वीडियो में जानते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जब दुनिया फिर से आबाद हुई, तूफान नूह से बचे हुए लोगों ने जब दुनिया पर दोबारा जिंदगी शुरू की, ये वाकया उस वक्त का है। एक कश्ती में सफर कर रहे कुछ लोग दरिया पार कर रहे थे। अचानक से कश्ती का टुकड़ा टूट गया और उसमें पानी भरने लगा, जिसमें मौजूद सभी लोग डूबने लगे। उसी कश्ती में एक औरत ऐसी थी जिसकी गोद में 4 से 5 दिन का एक बच्चा था। जब वो औरत डूबने लगी तो उसने अपने बच्चे को एक लकड़ी के तख्ते पर लिटा दिया और वो औरत डूब गई। जिस तख्ते पर वो बच्चा लेटा हुआ था, वो तख्ता तैरता हुआ दरिया के किनारे आ गया। एक काफिले का गुजर जब दरिया किनारे से हुआ तो उन्होंने उस बच्चे को सही सलामत और जिंदा देखा तो उसे उठा लिया और उसे अपने घर ले गए और उसकी परवरिश करने लगे। उन लोगों ने उस बच्चे का नाम शद्दाद रखा। इस तरह उन लोगों के यहाँ शद्दाद की परवरिश होने लगी। जब शद्दाद कुछ बड़ा हुआ और घर से बाहर एक सुनसान जगह पर बैठा था तो वहाँ से कुछ फकीरों का गुजर हुआ जिनकी झोली से सुरमेदानी गिर गई, जिस पर शद्दाद की नजर पड़ी। शद्दाद ने उस सुरमेदानी को उठाया और अपने घर ले आया और उसमें से अपनी आंखों में सुरमा लगाया। उस सुरमे की कैफियत से शद्दाद की आंखों से सारे पर्दे हट गए और उसे जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर का सारा सोना नजर आने लगा, जिसे शद्दाद ने निकालकर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस तरह शद्दाद ने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली और देखते ही देखते शद्दाद कौम आद का बादशाह बन गया और उसने एक ताकतवर फौज तैयार की, जिसके जरिए शद्दाद ने कई बड़े बड़े मुल्कों को फतेह किया और उन पर अपनी हुकूमत कायम की। शद्दाद की हुकूमत यमन से इराक और इराक से मुल्क शाम तक थी। शद्दाद अपनी हुकूमत के तकब्बुर में अपने आप को खुदा कहलवाने लगा और लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखने लगा। उस वक्त अल्लाह ने कौम आद की हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। जब शद्दाद ने अपनी दौलत के नशे में ये ऐलान किया कि अब मैं सारी दुनिया को पाल सकता हूँ, यानी मैं किसी का मोहताज नहीं, तब हजरत हूद अलैहिस्सलाम शद्दाद के पास आए और उससे फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हें बेशुमार दौलत अता की है, इसमें से कुछ दौलत अल्लाह की राह में खर्च करो, यानी गरीब और मजलूमों की मदद किया करो और सदका किया करो, जिससे तुम्हारी दौलत में इजाफा होगा और अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाएगा। ये सुनकर शद्दाद ने फरमाया, अगर अल्लाह मुझसे राजी हो गया तो उसके बाद क्या होगा? ये सुनकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को जवाब दिया, अगर अल्लाह तुझसे राजी हो गया तो तुझ पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये सुनकर शद्दाद बोला, तेरे अल्लाह की जन्नत कैसी है? तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत एक आलीशान जगह है जिसे खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों के लिए बनाया है, जिसकी एक ईंट सोने की और दूसरी ईंट चांदी की है, जमीन जाफरान की और याकूत की, जिसके ऊपर हीरे जवाहरात बिछे हुए हैं, जिसकी पैमाइश कभी न खत्म होने वाली है। अगर तू नेक काम करेगा, गरीबों और मिस्कीनों की मदद करेगा तो अल्लाह तुझे भी वो अता करेगा। ये सुनकर शद्दाद हंसने लगा और बोला, इससे बेहतर जन्नत तुझे मैं बनाकर दिखाऊंगा। और शद्दाद ने ऐलान कर दिया, जिसके पास जितना भी खजाना हो, सोना चांदी या हीरे जवाहरात हो, सब इकट्ठा करके ले आओ। ये हुक्म शद्दाद ने अपने सिपाहियों को दे दिया। शद्दाद के सिपाही मालो दौलत इकट्ठा करने लगे, उन्हें कुछ भी मिलता उसे ले जाते। इस तरह शद्दाद ने बेशुमार खजाना इकट्ठा कर लिया। फिर जन्नत बनाने के लिए सबसे बेहतर जगह को तलाश करना शुरू कर दिया। एक जगह उसे पसंद आई जो अरब के पास अदन नाम से मशहूर थी। उस जगह पर शद्दाद ने जन्नत बनाने का हुक्म दिया। शद्दाद की जन्नत बनना शुरू हो गई। शद्दाद ने पूरी दुनिया का खजाना इकट्ठा करवा कर उस जन्नत में लगवाना शुरू कर दिया। लाखों मजदूर उस जन्नत को तैयार करने में लगे हुए थे। वक्त निकलता गया, शद्दाद की जन्नत की तामीर होती गई। इस तरह 500 सालों में शद्दाद की जन्नत बनकर तैयार हुई, जिसमें शद्दाद ने दुनिया का तमाम खजाना लगा दिया, जो देखने में जन्नत का ही एक टुकड़ा थी, जिसके फर्श और अर्श पर हीरे और मोती जड़े हुए थे। दीवार सोने और चांदी की थी और उस जन्नत का मौसम न सर्द था और न गर्म। जब शद्दाद को ये खबर मिली कि जन्नत बनकर तैयार है, आप आकर देख सकते हैं, तो शद्दाद अपनी जन्नत को देखने के लिए बहुत खुश हुआ और घोड़े पर बैठकर जन्नत को देखने जाने लगा। जब शद्दाद अपनी बनाई हुई जन्नत के पास पहुंचा, तब शद्दाद के घोड़े का पैर लड़खड़ा गया और शद्दाद घोड़े से नीचे गिर गया। उस वक्त शद्दाद का एक पैर जन्नत के अंदर और एक पैर जन्नत के बाहर था। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इजराइल
علیہ السلام یعنی ملک الموت کو حکم دیا کہ اس کی روح نکال لو۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح نکالنے آئے تب شداد کا ایک پیر جنت کے اندر اور ایک جنت کے باہر تھا۔ اسی حالت میں شداد کو موت آ گئی اور اس طرح شداد ہلاک و برباد ہو گیا۔ دوستو، دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے ہلاک کر دیتا ہے۔